प्यारे बच्चों, पीछे हम लोग सारणिक पढ़ते रहे। किसी बच्चे की अगर कोई समस्या सारणिक में रह गई हो तो वो हमसे जो है कमेंट करके पूछ सकता है। आज हम आपको संतत फलन के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले संतत फलन की परिभाषा है, यदि कोई फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है, यदि और केवल यदि निम्न तीन प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। नंबर 1, f(x) x बराबर a पर परिभाषित है। तो फलन परिभाषित है या परिभाषित नहीं है, ये हम लोग कक्षा 11 में जान चुके हैं। कब परिभाषित होता है या ये कहेंगे हम लोग, परिभाषित कब होता है कि f a का एक निश्चित मान है। मतलब परिभाषित फलन वही होगा जब हम लोग x बराबर a रखें फलन में, तो उसका एक निश्चित मान आए। ठीक है। दूसरा है लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू a f(x) अस्तित्व में है, और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर f(a) होना चाहिए। ये सतत की पहचान है। हम लोग इसी तरह से एक सवाल लेते हैं। देखो, एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ठीक है। तो हम लोग इसका हल लिखते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे x बराबर 0 पर f(0) निकाल लो। ये हो जाएगा 5 गुणे 0 और माइनस 3, ये बराबर माइनस 3 आया। इसी तरह से हम लोग लिमिट से निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) लिखें। तब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) का मान है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो ये हो जाएगा, देखो x की वैल्यू 0 रख दो, 5 गुणे 0 माइनस 3 बराबर माइनस 3 आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) बराबर आया f। इसलिए हम लोग कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन संतत है। इसी तरह से दूसरा है x बराबर माइनस 3 पर। देखें, x बराबर -3 पर अब की बार
एफ माइनस 3 निकाल लेंगे। तो चूँकि एफ एक्स बराबर तो वही 5x माइनस 3 है, तो 5 गुणे माइनस 3 तो माइनस 15 माइनस 3 बराबर माइनस 18। अब निकालें लिमिट से, लिमिट x टेंस टू माइनस 3 और एफ एक्स, तो जो हो जाएगा देखो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 5x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू, नहीं मान रख देंगे 5 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18। ये भी देखो माइनस 18 आया, ये भी माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स बराबर एफ माइनस 3 है। इसी तरह से एक बचा x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर देखो x बराबर 5 पर, क्योंकि हमारा फलन था एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, तो देखो एफ 5 निकालोगे तो 5 गुणे 5 माइनस 3 25 माइनस 3 बराबर 22। अब लिमिट पर निकालो, लिमिट x टेंस टू 5 और एफ एक्स हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, एफ एक्स का मान है 5x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 25 माइनस 3, तो ये भी 22 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर है एफ 5, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 5 पर फलन संतत है। एक बात बच्चों और तुमको बता दें कि हमने सवाल जो लगाया है ये बहुपदी फलन है, तो एक ये याद कर लेंगे आप लोग कि बहुपद फलन जो है वो सभी मानों के लिए अस्तित्व में होता है और सभी मानों के लिए परिभाषित है, इसलिए सभी मानों पर बहुपद फलन सतत है। ठीक है, एक सवाल देखो बहुपद का और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। देखो ये भी बहुत सरल है, x बराबर 3 पर पहले हम लोग इसी सवाल से एफ 3 निकालेंगे, तो जो हो जाएगा 2 गुणे 3 का वर्ग 2 गुणे x बराबर 3 पर फलन इतने संतत की जांच, तो x बराबर 3 पर एफ 3 निकालेंगे तो 2 गुणे 3 का वर्ग और माइनस 1, तो जो 2 गुणे 9 माइनस 1 18 माइनस 1 बराबर 17। अब लिमिट से निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, तो जो हो जाएगा देखो लिमिट x टेंस टू 3 और एफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, मान लगा दो 2 गुणे 3 का वर्ग माइनस 1, तो 2 गुणे 9 माइनस 1 18 माइनस 1 बराबर 17। देखो ये भी 17 आया, ये भी 17 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स बराबर एफ 3, तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर 3 पर फलन संतत है। ठीक है, x बराबर 3 पर फलन संतत है।